कल्पना कीजिए आप किसी अंतिम संस्कार में खड़े हैं। सामने एक चिता जल रही है, धुआं ऊपर उठ रहा है, पर उस पल एक सवाल आपके मन में आता है, जो था वो कहाँ गया? शरीर यहाँ है, जल रहा है, लेकिन जो उसमें था वो कॉन्शियसनेस कह लीजिए, वो चेतना कह लीजिए, वो प्रेजेंस, वो मैं, वो कहाँ गई? ये सवाल इंसानों ने हजारों साल से पूछा है और भारत के दार्शनिकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, विचारकों ने इस सवाल के 6 अलग अलग उत्तर दिए। हम इस चीज़ को 6 दर्शनों के माध्यम से समझेंगे। 6 उत्तर, 6 दर्शन और एक सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं भुवांशु सिंह और यह है माइक ऑन विद भुवांशु। मृत्यु एक एक ऐसा विषय है जिससे सब डरते हैं। हम इसकी बात नहीं करते, इसे अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन भारत के दार्शनिकों ने इसे डायरेक्टली देखा। आंखें बंद करके नहीं, उसको पूरा आंखें खोल कर देखा, और उन्होंने जो देखा वो इतना प्रोफाउंड था कि आज हज़ारों साल बाद भी उनके उत्तर हमें हिला देते हैं। आज हम उन 6 दर्शनों को एक्सप्लोर करेंगे जो मृत्यु के बाद की यात्रा को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। वेदांत, भगवत गीता, गरुड़ पुराण, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और एक छठा दर्शन जो सबसे अलग है, जो कहता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, जो है सो जीवन है। ये छठा दर्शन कौन सा है ये हम अंत में जानेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ वो पर्सपेक्टिव आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेगा। तो शुरू करते हैं। पहला दर्शन और शायद सबसे गहरा भी, अद्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य द्वारा दिया गया 8वीं सदी में अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने कहा कि मृत्यु एक घटना नहीं है, मृत्यु एक इल्यूजन है, क्योंकि जो मरता है वो आप नहीं है। वेदांत की भाषा में आप आत्मन है और आत्मन ब्रह्म है। ब्रह्म यानी वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। ये कोई पोएटिक लाइन नहीं है, ये वेदांत का सबसे बड़ा दावा है। आप जो मैं फील करते हैं वो इंडिविजुअल नहीं है, वो यूनिवर्सल है। जैसे एक घड़े में पानी भरा हो, घड़ा टूट जाए, पानी कहाँ जाता है? वापस उस ओशन में जहाँ से वो आया था। वेदांत में मृत्यु भी यही है। शरीर यानी घड़ा जब टूट जाता है तो आत्मन यानी पानी उस ब्रह्म में वापस लौट जाती है, जो वो हमेशा से थी। तो फिर मृत्यु का डर क्यों है? शंकराचार्य कहते हैं क्योंकि हम माया में फंसे हैं। माया यानी इल्यूज़न, जो हमें लगती है कि हम अलग हैं, कि मैं ये शरीर हूँ, ये नाम हूँ, ये आइडेंटिटी हूँ। जिस दिन ये माया टूटती है उस दिन मृत्यु का डर भी टूट जाता है, क्योंकि जो कभी पैदा नहीं हुआ वो मरता भी नहीं है, और आत्मन कभी ना पैदा हुई ना मरेगी। तो आत्मन हुआ ब्रह्म, यानी कोई मृत्यु नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे दर्शन पर, और शायद सबसे परिचित भी, सबसे फेमस भी, भगवत गीता। 18 अध्याय, 700 श्लोक, और उनमें से कुछ श्लोक ऐसे हैं जो मृत्यु को हमेशा के लिए रिफ्रेम कर देते हैं। जैसे नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। कृष्ण यहाँ किस इसे की बात कर रहे हैं? वो है आत्मा। गीता का दर्शन वेदांत से थोड़ा अलग है। वेदांत में आत्मा और ब्रह्म एक हैं। लेकिन गीता की सांख्य फिलॉसफी में आत्मा और परमात्मा अलग हैं। लेकिन गीता के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा धारण करती है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया लेती है। लेकिन कौन सा शरीर मिलेगा, ये निर्धारित कैसे होता है? गीता कहती है कर्म से। आपने इस जन्म में जो किया, जो सोचा, जो चाहा, उसी से अगला जन्म बनता है। गीता एक और बात कहती है जो और भी प्रोफाउंड है, कि मृत्यु के समय आपके मन में जो लास्ट थॉट होती है वो आपका अगला जन्म निर्धारित करती है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। जो अंत में मुझे याद करते हैं और शरीर छोड़ते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी पूरी ज़िंदगी नहीं, अंतिम पल का भाव सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये सुनकर आपको भी शौक लगा? जब पहली बार मुझे ये पता पड़ा तो मैं भी इतना ही शौक हुआ था। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ कुछ गहरी और लॉजिकल बातें होती हैं। अब हम चलते हैं तीसरे दर्शन की ओर, सबसे स्पेसिफिक, सबसे डिटेल्ड और कुछ लोगों के लिए सबसे अनसेटलिंग भी, गरुड़ पुराण। ये वो टेक्स्ट है जो हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद पढ़ी जाती है।
और इसमें जो है वो किसी और धर्म ग्रंथ में इतने डिटेल में नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है। आत्मा शरीर से निकलती है, लेकिन वो तुरंत कहीं नहीं जाती, वो रुकती है अपने घर के पास, अपने प्रियजनों के पास 3 दिन तक। इसीलिए हिंदू परंपरा में दीपक भी जलाया जाता है, ताकि वो आत्मा जो अभी भी वहाँ है अंधेरे में ना रहे। फिर यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। ये यात्रा 47 दिन की है। उस यात्रा में वो आत्मा भूखी है, प्यासी है, इसलिए 13 दिन तक पिंडदान और जलदान किया जाता है, ताकि उस यात्रा में उस आत्मा को कुछ मिल सके। लेकिन क्या ये सिर्फ मिथ है? शायद और शायद नहीं। लेकिन इस मिथ के पीछे जो विजडम है वो रियल है, कि हम जो करते हैं उसका हिसाब होता है यमलोक में। चित्रगुप्त एक डिवाइन अकाउंटेंट है जो आपके हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, हर अच्छाई का, हर बुराई का। हर वो पल जब आप चूज़ कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन थे, आपने क्या चूज़ किया, उस हिसाब के आधार पर यमराज निर्णय लेते हैं, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण एक जुडिशियल सिस्टम की तरह है, जहाँ कोई बच नहीं सकता, जहाँ हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता ही है, और जहाँ अंततः जस्टिस होती है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। लेकिन हर कर्म का हिसाब ज़रूर होता है। अब हम आते हैं चौथे दर्शन की ओर, और यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती है। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया। बिहार की वो धरती जहाँ एक युवक बोधि वृक्ष के नीचे बैठा और उसने एक सवाल पूछा जिसने दुनिया बदल दी। अब हमारे लिए सवाल है कि बौद्ध दर्शन में मृत्यु के बाद क्या होता है। यहाँ एक पैराडॉक्स है जो पहले कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं है, अनात्मन, कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है। जो आप मैं फील करते हैं वो 5 स्कंद का कॉम्बिनेशन है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ये 5 एलिमेंट मिलकर एक टेम्परेरी सेल्फ बनाते हैं। जैसे एक दीपक की लौ, अगर हम एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाएं, क्या वो सेम लौ है? नहीं। लेकिन कम्प्लीटली अलग भी नहीं है। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म ऐसा ही है। कोई परमानेंट सोल नहीं जाती एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन कर्म की एनर्जी, वो पैटर्न्स, वो फोर्स एक नया एग्जिस्टेंस क्रिएट करती है। तो फिर मृत्यु के बाद का गोल क्या है, ये सवाल उठता है, और उस सवाल का जवाब है निर्वाण, यानी उस रीबर्थ साइकिल से मुक्ति। वो स्टेट जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न सफरिंग है। बुद्ध से जब पूछा गया कि निर्वाण के बाद क्या है, तो वो चुप रहे, और वो चुप्पी, वो साइलेंस ही शायद सबसे गहरा उत्तर था, क्योंकि जो लैंग्वेज से परे है, जो लैंग्वेज में नहीं बताया जा सकता, वो कैसे कहें। अब हम आते हैं 5वें दर्शन की ओर, जैन दर्शन। और यहाँ मृत्यु के बाद की स्टोरी एक वेरी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट मैथमेटिकल तरीके से बताई जाती है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक प्राणी में एक जीव है। जीव यानी द सोल, प्योर कॉन्शियसनेस। इस जीव का स्वभाव है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, परफेक्ट और कंप्लीट। लेकिन ये जीव कर्म परमाणुओं से, ढांचों से ढका हुआ है। कर्म जैन दर्शन में एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये लिटरली एक स्टेबल मैटर है जो आपकी सोल से चिपका हुआ है। हर थॉट, हर एक्शन, हर इमोशन नए कर्म पार्टिकल्स ऐड करता रहता है। मृत्यु के बाद जीव एक नया शरीर धारण करता है। कितने कर्म हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा शरीर मिलेगा, देव का, मनुष्य का, नरकगामी होगा, या ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक सारे कर्म नष्ट नहीं हो जाते। जैन दर्शन में इस स्टेट को कहते हैं मोक्ष, और मोक्ष प्राप्त आत्मा सिद्ध कहलाती है। वो ब्रह्मांड के सबसे ऊपर सिद्ध शिला पर सदा के लिए स्थित हो जाती है। जैसे एक पत्थर को बांधकर पानी में डाला जाए तो वो डूबता है, लेकिन जब वो धागे कट जाएं, पत्थर ऊपर उठ जाता है। जैन दर्शन में कर्म वो धागे हैं और मोक्ष वो नेचुरल स्टेट जब सारे धागे कट जाते हैं। अब ये सुनकर आश्चर्य होता है कि हजारों साल पहले कर्म को इतने साइंटिफिक वे में डिस्क्राइब किया गया था। और अब हम चलते हैं हमारे छठे दर्शन की ओर। सवाल हमारा यही है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन छठा दर्शन, जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, जो इन 5 से बिल्कुल अलग है, वो है चारवाक दर्शन, लोकायत। चारवाक प्राचीन भारत का मेटेरियलिस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इनका कहना था जो दिखता है वही सत्य है, जो एक्सपीरियंस किया जा सकता है वही रियल है, और आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म प्रमाण कहाँ है। चारवाक का दर्शन था यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो,
उधार लेकर पियो लेकिन घी पियो। जो शरीर भस्म हो गया वो वापस कैसे आएगा बाद में? मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से बना है, पंच तत्वों से बना है। मृत्यु के बाद इन्हीं में वापस चला जाएगा। लेकिन क्या ये दर्शन गलत था, या ये एक ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट है उस अनसर्टेनिटी का जो बाकी सभी दर्शनों ने कभी कभी इग्नोर करी? चारवाक का कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि उसने आफ्टर लाइफ को डिनाई किया। चारवाक का कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने इस जीवन को, इस पल को सीरियसली लिया। अगर यही एक जीवन है तो इसे कैसे जिएं? ये सवाल भी उतना ही प्रोफाउंड है। तो ये थे 6 भारतीय दर्शन, 6 अलग अलग उत्तर एक ही सवाल के। वेदांत कहता है मृत्यु इल्यूजन है, आत्मन ही ब्रह्म है। गीता कहती है आत्मा अमर है, कर्म से पुनर्जन्म होता है। गरुड़ पुराण कहता है हर कर्म का हिसाब होता है, न्याय होता है। बौद्ध दर्शन कहता है कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, लेकिन कर्म की एनर्जी जारी रहती है। जैन दर्शन कहता है सोल कर्म से मुक्त होकर परफेक्ट स्टेट तक पहुंचती है। और चारवाक दर्शन कहता है मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, ये जीवन ही सब कुछ है। इनमें से सत्य कौन है मुझे नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता, शायद किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात है जो इन सभी दर्शनों में कॉमन है, चाहे वो आत्मा को माने या ना माने, चाहे वो पुनर्जन्म को माने या ना माने, सब यही कहते हैं आप जो इस पल हैं वो मैटर करता है, आपके एक्शंस मैटर करते हैं, आपकी अवेयरनेस मैटर करती है। और शायद मृत्यु के बाद क्या होता है ये सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि आप मृत्यु से पहले क्या करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं इन 6 दर्शनों में से कौन सा आपको सबसे सच लगा। नमस्कार।